में उसने कविता सुनाई और 30-40 मिनट लगाए जिस काम के लिए उसने। गजल भी ये काम करना जानती है, लेकिन गजल एक तहजीब से करती है, अपने तरीके से कहती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैं भी कह सकता हूँ, गजल भी गाली बक सकती है, लेकिन उसका अंदाज कुछ अलग है। एक मतलब आप सुनिए, हमारे एक बड़े लीडर हैं इस देश के, वो अक्सर बयानात देते हैं अखबारात में, मीडिया के जरिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क से हमें रिश्ते कायम करना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे डायलॉग करना है। एक मुशायरे कवि सम्मेलन में गाजियाबाद में उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि साहब आप ज़रूर बात कीजिए, लेकिन बात करने का तरीक़ा बदल दीजिए थोड़ा सा। तो मंच से किसी ने कहा कि राहत साहब आपके पास कोई तरीक़ा हो तो आप बताइए कि किस तरीके से बात करना चाहिए। और मैंने माइक से बताया कि तरीक़ा ये। वाह क्या बात है राहत भाई, वाह। तो अगर मेरा तरीक़ा सही है तो मैं आपका समर्थन और आपकी तारीफ चाहूँगा। स्वागत है। जो दौर है दुनिया का, तरीक़ा जो दौर है दुनिया का, हाँ, जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो। वाह। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, वाह। अमन की बोली। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग। देखिए इसी तरीके से कैसे गजल यूं ही बात कर सकती है। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मुझको पानी। बहुत शुक्रिया साहब, मैं बहुत डर रहा था, मैं कमजोर आदमी, बीमार आदमी हूँ, लेकिन आपने मुझे बड़ी इज्जत दे दी। और मैं इस बात का भी एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने ज्यादा वक्त आपको इधर उधर भटकाया। शायरी कुछ अलग चीज होती है, तो मैं एक गजल 2-3-4 शेर पढ़ के एक 1-1.5 मिनट के अंदर। स्वागत है सर, स्वागत है साहब। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। उंगलियां यूं न सब पर। उंगलियां यूं न सब पर। यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और चांद सूरज कहाँ, चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। चांद सूरज कहाँ, अपनी मंजिल कहाँ। ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया कर। मैंने कहा कैसे? बोले राज ठाकरे अपने गुंडों को लेकर समुद्र तट पे गए और तूफान से कहा मराठी आती है? तूफान बोला जी मराठी तो नहीं आती। बोले फिर बंबई में नहीं घुस सकता। तो एक ऐसा कवि जो महाराष्ट्र से है, आपने लाफ्टर चैनल में भी देखा, अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में भी देखा, लेकिन एक अद्भुत ओपनर है, कवि सम्मेलन को पूरी ऊर्जा के साथ जोड़ता है। लेकिन उसका मन रखने के लिए और उसे बताने के लिए कि हजारों हजार लोग, मैं नहीं समझता कि आज किसी भी राजनेता को सुनने के लिए बिना बस लगाए, बिना लोगों को कुछ ना कुछ वितरण किए पूरे देश में इतने लोग आते हो जितने आज इस भास्कर के कवि सम्मेलन में आए हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक हमारी जनता ही दिखाई दे रही है। आप हिंदी के सौभाग्य हैं। एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा के जोरदार तालियां बजाकर आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आप इतनी देर तक हिंदी की कविता के लिए रुके हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कल्ला जी आपको बहुत प्रणाम। वैसे आपको कोई काम भी नहीं था, लेकिन आप इतनी देर यहाँ रुके तो मतलब आजकल तो केंद्र राज्य में ईश्वर करे आपको जल्दी काम मिले, नहीं तो हम लोग यही काम पे लगा ही देंगे। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समय की सीमा है, कोशिश करता चलता हूँ। और इश्क का जादू कैसे गूंजता है, ये मेरी मोहब्बत का शहर है। इसी आपको आश्चर्य होगा कि जहां मैं खड़ा हूं
यही के किरण कैफे में मैंने पहली बार अपनी बीवी को प्रपोज करा। अच्छा, इन्हें मजा नहीं आया कि अपनी को ही कर दिया? इन्हें लगा प्रेम का कभी कुछ और करना चाहिए था। यही सप्तपदी पूरी हुई है कि किसी के दिल की मायूसी, कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो, वाह। स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। कि किसी, रमेश जी यकीन मानिए मैं जब 6-7 साल का था तो मैंने पढ़ना सीख लिया था, और जब मैं अखबार पढ़ता था आपका दैनिक भास्कर तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। उसमें लिखा रहता था आदिवासी महिला के साथ छेड़छाड़, और नीचे लिखा रहता था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। तो मेरे को समझ में नहीं आती थी, जब आदमी पता है तो सब पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। बाद में पता चला कि ये कार्यक्रम कोई और कर गया, इसने तो रिपोर्टिंग करी है केवल। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। वाह। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। वाह। अब कसम इश्क की एक हाथ इस बार खुला हुआ हो जितने हैं तभी सुना पाऊंगा। हाँ। पुलिस वालों के भी कभी ढंग की बात पे भी तालियां बजाया करो। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। क्या कहने को बात। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के एक तो राजस्थान बड़ी संस्कार की जमीन है। ये विनीत चौहान मेरा पुराना मित्र, इनका बड़ा संस्कार। मैं अलवर गया तो इनके कलेक्टर ने कहा हम वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करते हैं। मैंने कहा मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा आप क्यों वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? भाई किसी के पैदा होने में तो जहां माँ बाप की सहमति और जहां प्लॉट खाली है वहां प्रकट होना पड़ता है। हमारे यहाँ से मुलायम सिंह हुए तो हमने अप्लाई करा था क्या? हो गए। बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा नहीं रहे। बोले हम वीर भूमि। मैंने कहा कैसे? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपिया ना, हम बिना बात दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा ही नहीं रहे। बोले हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी वीर है, हमारे यहाँ की एक महिला अपने शहीद पति के शव को खुद चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश है, जिंदा को धरियाती है। ये पूछ रहा था मुझसे संदीप शर्मा। बोले भाई साहब इन्हें बहन जी क्यों कहते हैं? मैंने कहा पास से जाके देख क्या कहेगा। क्या होता है माता जी कहे, तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। वाह करो यार। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। वाह। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। वाह। कविता में मन लगाओ। जो लोग फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आजकल एक तो इंटरनेट का बड़ा बवाल है। कुछ भी काम अब ये पता है आप सुन नहीं रहे, इनमें से कई तो लिख रहे हैं ऑसम टाइम विद कुमार विश्वास। ये लड़के इतने अपडेट हैं कि एक का तो ब्याह हुआ तो उसने अगली रात स्टेटस लगा दिया कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। जैसे इस दिन भी चप्पल ही उठाएगा। दोस्तों ने भी नीचे लिख दिया हम भी जाग रहे हैं, अपडेट देता रहना। लेकिन वो कैसे गांधी समाधि पे बैठ गया है। अबे ऐसा बूढ़ा थोड़ी हुआ है, इन्वर्टर पुराना है तो बैटरी तो ठीक लगी हुई है, ठीक से बैठ जरा। क्या? और कम से कम मफलर बांध के मत बैठ, मुझे ऐसा लगता है पीएससी की मीटिंग चल रही है। कि कोई अच्छा देखो क्या है कि रमेश जी मैं सिंसियर होना चाहता हूं लेकिन ये लोग होने नहीं देते जो पीछे बैठे हैं। मैं कभी गंभीर हो ही नहीं सकता। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, राजस्थान की है वो, अजमेर की, उसने मुझसे कहा कि लाइफ में कभी सीरियस भी हुए हो? तो मैंने अपनी बेटी को आवाज दी, मैंने कहा ये क्या है? उसने हाथ जोड़ लिया कि ये नहीं सुधर सकता। तब पंक्तियां सुनाता हूं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर
कि मैं बोलूं आदि आप और तालियों का कलर अब गूंज जाए। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत। बोल माँ के प्यारी लाल की। अच्छा, आप उसे टालने के लिए कहते हैं कि कुछ भी बना लो, कुछ भी नहीं, तुम बताओ ना, अपने हिसाब से बताओ, ऐसी क्या बात है, घर तुम्हारा भी है। अब आपकी साझेदारी आई पहली बार, फिर आप बहुत जोर लगा के कहते हो दिमाग पे ऐसा करो, भिंडी बना लो, भिंडी कल तो बनी थी, तुम्हारा घर में मन है तो पता चले ना तुम्हें, तुम तो रोटी खाते में भी ऑफिस है तुम्हारा। और वो आदमी बेचारा प्रॉब्लम में आ गया, उसने कहा अच्छा ऐसा करो, सॉरी यार, टिंडे बना लो, टिंडे। पिंटू को पसंद नहीं है, बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तुम्हारा तो मतलब ही नहीं है, मैं डाउनलोड में नहीं करें, तुम थोड़ी लाए थे कहीं से। अब उसका पितृत्व संकट में आ गया। फिर वो बेचारा कहता है अरे यार छोड़ो, तुम खिचड़ी बना लो, आजकल ना तुम बीमारों जैसी चीज खाते हो और बीमारों जैसी हरकत करते हो। हरकत। अब उसका पति होना संकट में आ गया। फिर वो लास्ट में हाथ जोड़ के कहता भगवती जो तेरा मन करे वो बना ले। बनानी उसे अपनी मर्जी से ही है, पर वो 24 घंटे में एक बार 5 मिनट का बेइज्जती का शिविर कराती है उसका। वो उसे ये बताना चाहती है तू घर में बहुत बड़ा आदमी बनता है, इस घर में तेरी औकात सब्जी पसंद करने की नहीं है। जब से ये कभी होटल में आए तब से सब्जी बनवा रहे हैं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अब तालियां उठे जयपुर की अगली लाइन पर। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ कि शोहरत न अता करना मौला। वाह वाह, हम जनसभा के लोग हैं, जनसभा में बोल रहे हैं, क्या बात। कि शोहरत न अता करना मौला, वाह, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। वाह वाह। और विनीत, मैं तो राजनीतिक पार्टी में काम करता हूँ, तुम तो तटस्थ कवि हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो। सच के साथ हम सब जीना सीखें। पाकिस्तान से गजलें आने बंद होनी चाहिए, पाकिस्तान से कलाकार आने बंद होने चाहिए, मैं साथ हूँ। लेकिन गुजरात का एक सेठ पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए की साल की बिजली बेचता है, लाहौर में उसी के बल्ब के नीचे हिंदुस्तान के बेटों के मारे जाने की योजनाएं बनती हैं, उस सेठ का भुगतान भी बंद होना चाहिए। और अगली पंक्ति पर तालियां उठा देना राजस्थान के लोगों। अंग्रेजी कितनी खूबसूरत हो, हिंदी के बराबर नहीं हो सकती। वहीदा रहमान कितनी सुंदर हो, मेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, वो सबसे बढ़िया। हम अमेठी में चुनाव हार के आए, हम पे झाड़ू बची थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने डंडा लगा दिया पीछे। हमने उसी दिन तय करा कि दिल्ली में विधानसभा लड़ेंगे। उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान, हम भी चल दिए झाड़ू लेके। अमेरिका में कानून सीख लिया लोगों ने, वहां साहब कुत्ता घुमाते अमेरिका में, और वो जैसे आपके यहाँ भी घुमाते हैं ना, सुबह सुबह कुत्ते मालिक को घुमाने निकलते हैं। हाँ, उसमें कुत्ता थोड़ी घूमता है, मालिक घूमता है। अपनी घ्राण शक्ति के आधार पर कुत्ते ने जो दिशा तय कर ली, वही मालिक, मजाल मालिक ही कहीं और चला जाए, पीछे पीछे उसी के जाता है वो। अच्छा, वो कुत्ता जब घूमता है तो अमेरिका में एक बार टेक्सास में था, हमारे दोस्त डॉक्टर साहब, मैं उनके पोर्च पे खड़ा, नीचे एक बड़ी सुदर्शन कन्या, बड़ा सुदर्शन कुत्ता लेके आई, दोनों ही खूबसूरत थे। कैसे हंसे में चित्रण हो गया तुम्हारा है? बड़े संस्कार पे छाती माथा कूट रहे थे जब ये पढ़ रहा था। तो वो घूमने निकली, थोड़ी देर बाद कुत्ते ने सड़क के किनारे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपादित किया। तुरंत उस लड़की ने अपने ओवरकोट से ग्लव्स निकाला और उस राष्ट्रीय संपत्ति को उठा के एक डिब्बे में राष्ट्र के नाम रखा। अगर वो ऐसा ना करे तो $200 का जुर्माना हो जाए, यानी कि 14,000 रुपए का। अगर जयपुर में ऐसा प्रावधान वसुंधरा जी या मोदी जी लगा दें, तो इतनी सुंदर कन्या कुत्ता लेके निकले तो मोहल्ले के 25 लड़के तो पीछे पॉलिथीन लेके निकले उसके, और 15-20 बदमाश तो बुड्ढे तो कुत्ते को जुलाब की टिकिया खिला दे। इसलिए जयपुर वालों देसी रहो, अपन तो देसी आदमी है। ये जो हवाई जहाज में उड़ने वाले ना, जैसे ही हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा, अभी जयपुर आया साहब में प्लेन से, दिल्ली से जयपुर 45 मिनट की फ्लाइट है, वो बगल में जो बैठा तुरंत उसने वेल कुमार जी फ्लाइंग टू जयपुर। मैंने कहा नहीं, रास्ते में नीम का थाना कूद जाऊंगा।
आप तो मजाक कर रहे हैं, मैंने शुरू तो तैने करी थी। अबे जब ये जयपुर जा रहा है तो रास्ते में कहा कूदूंगा। जैसे ही पहिया अंदर जाता अंग्रेजी बाहर आती है, वेल यू नो। मैंने कहा यू क्या नो, तू भी नो, तू क्या मूंगफली में से निकला है? इसलिए अपनी भाषा का, और ये इन जितने बड़े रईस है ना अंग्रेजी बोलने वाले, इनका बाथरूम जाके देख लेना, बाथ टब में भी बाल्टी रखी मिली है। और वो तो कैमरे नहीं लग रहे, वरना वेस्टर्न कमोड में भी ऊपर पैर करके बैठते हैं।